तो हम इसमें एक नए क्वेश्चंस के साथ वापस आ गए कि भाई फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको मैंने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ऑलरेडी कराया है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसमें आपको क्या पता है कि दो मैट्रिक्स अगर सेम हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। यानी सबसे पहले तो उनका ऑर्डर सेम होगा कि जिसमें जितने रो इतने कॉलम, इसमें भी उतने ही रो और उतने ही कॉलम होने चाहिए। यानी इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के इक्वल, इसका सेकंड इसके सेकंड के इक्वल एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर 4 एलिमेंट हैं, 2 बाई 3 का मैंने लिखा है ना, तो 2 रो रहेंगे और 3 कॉलम। तो लाइक दिस यानी ऐसे एलिमेंट रहेंगे यहाँ पर भी ऐसे ही एलिमेंट रहेंगे। तो ये रो इसके साथ कोइंसाइड करने चाहिए, ये रो इसके साथ, तो यानी ये इसके इक्वल करना है, ये इसके इक्वल करना है, ये इसके इक्वल करना है एंड सो ऑन। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि इक्वेशंस, आपको इक्वलिटी ऑलरेडी आपको दे रखी है, तो आप एलिमेंट्स उठाओगे, डायरेक्ट इक्वल कर दोगे, वैल्यूज़ निकाल लोगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या होगा। ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा। ठीक है, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 और a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। अब इसमें b है, इसमें 2b है, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो क्या बन जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8। क्या बन जाएगा जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8। अब ये इक्वेशन हमारा पहले से था, ये हमने एक 1 वाले को ऐसे कर लिया। अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 4a प्लस a 5a इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5a इज इक्वल टू 5 बाई 5 यानी 1। जब a की वैल्यू 1 आ गई तो a की वैल्यू हम कहीं भी पुट कर सकते हैं। इस वाले इक्वेशन में आप a की वैल्यू पुट कर दो। क्या करेंगे, इसमें a इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, सिमिलरली अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब हम बात करने जा रहे हैं c और d के बारे में। चलो जी, ये हो गया हमारा। इधर की तरफ थोड़ा सा हम देख लेते हैं, c और d को फटाफट इक्वेशन की तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में ठीक है, सीधा सीधा यही आपसे पूछा गया है कि a b c d की आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं फटाफट। इक्वेशन इन दोनों को लिख लेते हैं। ये है हमारा 5c माइनस डी इक्वल टू, आपको पता है ये वाला इसके इक्वल रहेगा, ये वाला 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब मैं d को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो इसको उठाओ और किससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर -1d है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15c। ये तो आपने 10th क्लास में इक्वेशन सीखा ही है, एलिमिनेशन से सॉल्व करना। 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33 और इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। ऐड कर देते हैं दोनों को, क्या मिलेगा 15 और 4 19c, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 3 7 3 2 5, c इज इक्वल टू 57 अपॉन 19 इज इक्वल टू 3। c की वैल्यू आ गई 3। अब d की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, इस वाले इक्वेशन को पकड़ लो, क्या हो जाएगा 5c यानी 5 इंटू 3 माइनस d इज इक्वल टू 11। तो इधर हो गया हमारा d इज इक्वल टू, यह है हमारा 15 जस्ट सेकेंड, d इज इक्वल टू 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4। ठीक है,
तो एक बार क्रॉस चेक कर लें कैलकुलेशन। 5c यानी 15, ओके, माइनस d इक्वल टू 11, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, एक मैट्रिक्स है, देखो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। सबसे पहला क्या लिखना है आपको, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो भाई ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 3/4 यानी 3 रो 4 कॉलम, और इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 3 × 4 = 12, ठीक है। फिर क्या बताते हैं, A13, A21, A33, A24, A23, ये सारे एलिमेंट आपको बताने हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये वाली हो गई, कॉलम थर्ड यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है 1। सिमिलरली A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट है हमारा A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, देखो जी फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। फिर है हमारा A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है, सेकंड रो कॉलम 1 2 3 4 ये हो गया। फिर नेक्स्ट है A23 इज इक्वल टू, इसका मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, जस्ट है माइनर करेक्शन, सेकंड रो फोर्थ कॉलम में हमारा 12 है, और यहाँ पर हमारा सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 सेकंड रो हो गई, थर्ड कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये 5/2, ये 5/2 है, क्या है, जस्ट अ सेकंड, 5/2 है, ठीक है जी, सादा सीधा हमने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं, इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, 24 एलिमेंट है, तो ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट, तो क्या इसमें 13 एलिमेंट हो सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि देखो ऑर्डर क्या है 24 एलिमेंट्स है, तो ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, तो 24 एलिमेंट्स हैं यानी रो इनटू कॉलम को मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है, किसको किसको मल्टीप्लाई करने पे, रो इनटू कॉलम करने पे 24 आ रहा है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई, एक रो हो 24 कॉलम हो तो भी आंसर 24 आएगा। तो पहली ऑर्डर जो हो सकता है ऑर्डर 1, मतलब पॉसिबिलिटी है ये भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि 2 रो हो 12 कॉलम है तो भी 24 आ रहा है, प्रोडक्ट 24 रहना चाहिए, तो एक पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकता है, एक पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकता है। अगर हमारा 3 रो हो 8 कॉलम हो तो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 24 है। फिर नेक्स्ट है हमारा 4 रो हो 6 कॉलम हो, आपको ये प्रोडक्ट 24 रखना है, बस ये दिमाग में रखो। अगर मान लो यहाँ पर 5 रो हो, कितने कॉलम रखेंगे, मान लो हम n कॉलम रखते हैं और इसको 24 करेंगे, तो उस केस में n की वैल्यू 24/5 आ जाएगी, जो कि इंटीजर नहीं है, क्योंकि m और n दोनों इंटीजर होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि काउंटिंग की चीज़ है ना भाई, यानी कॉलम या तो 1 होगा, कॉलम या तो 2 होगा, कॉलम या तो 3, कॉलम 1.5 नहीं हो सकता, कॉलम 5.5 नहीं हो सकता, कॉलम 5.123 नहीं हो सकता, इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर में रहेगा। सिमिलरली रो भी कंप्लीट या होल नंबर में रहेगा 1 2 3 4 टाइप के, या पॉजिटिव इंटीजर आप कह लो सिंप्लिसिटी के लिए, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इस वजह से ये नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, रिमेंबर। अब यहाँ पर 6 रो हो सकता है, 4 कॉलम हो सकता है, प्रोडक्ट 24 है।
फिर 7 वाला केस हम हटा देंगे, क्योंकि 7 रो होगा अगर तो कॉलम हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो ये हटा दिया हमने, गलत। फिर सिमिलरली 8 रो होगा, 3 कॉलम होंगे। फिर 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, आप समझ रहे हो। बेसिकली जो जो इसको डिवाइड कर सकता है 24 को, उतने रो की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, उतने कॉलम की भी बन सकती है, ठीक है। 9, 10, 11, एक 12 बन जाएगा, 12 रो 2 कॉलम, एक और क्योंकि 24, और एक लास्ट हमारा बन जाएगा 24 रो 1 कॉलम। देखो यहाँ से कुल मिला के करना क्या है, पॉसिबल ऑर्डर लिखने के लिए शॉर्टकट में थोड़ा सा समझें। अगर 24 हमारा है तो 24 को जो जो डिवाइड करता है पहले उसको लिख लेते हैं। कौन कौन 24 को डिवाइड कर लेता है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24 इटसेल्फ। तो अब डायरेक्ट लिखते जाओ, और अब इन्हीं में से आप नंबर्स ऐसे बनाते जाओ जिनका प्रोडक्ट 24, जैसे 1 एंड 24, यानी पहली पॉसिबिलिटी 1 इंटू 24, यानी एक मैट्रिक्स बन सकता है जिसमें रो 1 हो कॉलम 24 हो, या एक और मैट्रिक्स बन सकता है जिसमें 24 रो हो एक कॉलम हो। सिमिलरली 2 इंटू 12 बन सकता है, 12 इंटू 2 ऑर्डर का भी बन सकता है, 24 प्रोडक्ट रहना चाहिए। 3 इंटू 8 बन सकता है, 8 इंटू 3 भी बन सकता है। सिमिलरली 4 इंटू 6 बन सकता है, 6 इंटू 4 भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा रिवर्स हो जाएगा, 7 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 8 इंटू 3 करेंगे, देखो ये बन जाएगा। तो ये सारे हैं हमारे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट। भाई अब 13 अगर एलिमेंट हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो 2 नंबर अब मैं ऐसा रखूँगा कि दोनों का प्रोडक्ट क्या हो 13। तो इसमें बन सकता है एक रो 13 कॉलम, या 13 रो 1 कॉलम। इसके अलावा 13 को तो कोई डिवाइड करता ही नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर है ना, तो 13 को तो कोई डिवाइड नहीं करता, ना ही 1, 2, 3, 4 से। तो केवल अगर 13 रहेगा तो केवल एक रो मैट्रिक्स बन सकता है, एक कॉलम मैट्रिक्स बन सकता है। रो और कॉलम मैट्रिक्स पता है ना, शुरुआत में बताया था, क्लास में सोते तो नहीं रहते। रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स क्या है। अब देखो 24 के हिसाब से हमने देखा तो ये वाला रो मैट्रिक्स है, ये वाला कॉलम मैट्रिक्स है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो 13 में अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर केवल क्या क्या है, 1 एंड 13, 13 एंड 1। 13 एलिमेंट है तो आप इसका सोल्यूशन यहाँ है, और 24 है तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करेंगे, 18 एलिमेंट्स हैं, पॉसिबल ऑर्डर क्या है, फिर 5 पे क्या है। सीधा आपको समझ में आ गया। अब डायरेक्ट लिखेंगे, अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो इसके ऑर्डर पहले 18 के डिवाइजर्स क्या क्या हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 नहीं है, 6, 9, 18 इटसेल्फ। बस सीधे सीधे लिख डालो। अब देखो पहला 1 रो 18 कॉलम हो सकते हैं, ठीक, ये एक रो मैट्रिक्स कहलाएगा। 18 रो 1 कॉलम भी हो सकता है। अगर इसका एग्जाम्पल देना हुआ, सपोज इसका एग्जाम्पल देना हुआ तो कुछ ऐसा होगा, एक मैट्रिक्स होगा रो बड़ा सा, इसके अंदर क्या होगा, A B C D E F G H I J K L M, ऐसे ऐसे 18 तक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि वो तो आप समझने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें आपको कुछ लिखने विखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी कंसेप्ट क्लैरिटी बन जाए, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा है। अब 2 रो 9 कॉलम, यानी एक ऑर्डर ये हो सकता है, एक ऑर्डर ये हो सकता है। 2 रो 9 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम। 3 रो 6 कॉलम, एक ऑर्डर ये हो सकता है। 6 रो 3 कॉलम, एक ये हो सकता है। बस, यानी टोटल 1 2 3 4 5 6। सिंपल। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 18 2 9 3 6, फिर 18 1 9 2 6 3। तो हमने साथ में लिख दिया ये टोटल। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो पॉसिबल ऑर्डर दिस 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 दिस। अब कोई भी उस मैट्रिक का ऑर्डर है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। अब जहाँ पे इस 18
एलिमेंट वाले का ऑर्डर है, यानी हमेशा प्रोडक्ट 18 रहना चाहिए सबका, चाहे इसको लें चाहे इसको लें चाहे इसको लें, मल्टीप्लाई करने पे आपको 18 मिलना चाहिए। व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट, कि अगर 5 एलिमेंट है तब क्या कहानी है। देखो 5 के डिवाइजर्स पहले लिख लो कौन कौन से हैं। 5 को डिवाइड करने वाले नंबर हैं खुद 1 और 5 इटसेल्फ, और तो कोई डिवाइड नहीं करता, तो क्या बन जाएगा, एक ऑर्डर बन जाएगा 1 × 5, यानी 1 रो और 5 कॉलम। सिमिलरली एक और बन जाएगा 5 रो और 1 कॉलम, बस इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या चल रहा है भाई। 2x2 मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स ऐसे गिवन है, एक ये एक ये एक ये, तो मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 का सोल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट में करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह कम है, तो यहाँ से करेंगे। दिस aij इज इक्वल टू i प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 2x2 का मैट्रिक्स है। इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहीं पे सारे इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। 2x2 का मैट्रिक्स है, यानी i की वैल्यू एक बारी 1 एक बारी 2, j की वैल्यू एक बारी 1 एक बारी 2, स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलो सबसे पहले सारे जो मैट्रिक्स जो हमारा बनेगा, देखो यहाँ पर मेरे को क्या डालना है, a11, यहाँ पर a12, यहाँ पर a सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कैसे मिलेगा, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1, तो a11 यानी i1 j1 पुट करना है, 1 + 1 i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1, दोनों को होल स्क्वायर करना है अपॉन 2, क्या बनेगा 1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4/2 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली a22 निकाल लेते हैं, i j दोनों को 2 2 कर लेंगे, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16/2 इज इक्वल टू 8। फिर निकाल लेते हैं a12, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2, i की वैल्यू ऊपर क्या है i + j का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 2, तो 1 + 2, फिर क्या करना है स्क्वायर अपॉन 2, तो यानी स्क्वायर कर देंगे 2 + 1 यानी 3 का स्क्वायर 9/2, ठीक है, सॉरी 9/2। एक और है हमारा, इसको कहाँ पे लिखें, इस साइड यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह थोड़ी कम है। a21 इज इक्वल टू i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 1, 2 + 1 यानी 3, 3 का स्क्वायर 9/2, सिंपल। तो ये देखो a21 और a12, यहाँ पर ये मैट्रिक्स लिख देते हैं, क्या क्या मिल रहा है आपको। a11 कितना आया 2, a22 कितना आया 8, कहाँ गया देखो, a22 आया हमारा 8, a12 कितना आया 9/2, a21 कितना आया 9/2 एंड सो ऑन। सिंपल है, कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ये वाला, इसमें भी वही निकाल लेते हैं, a11 a22 a21 a12। चलो a11 कितना आएगा i/j 1/1 इक्वल टू 1, a22 कितना है 2/2 इज इक्वल टू 1, a21 कितना है यानी i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 1, तो 2/1 इज इक्वल टू 2, a21 कितना है i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2, 1/2। सिंपल है। तो ये मैट्रिक्स हमारा किस टाइप से लिखा जाता है, a11 a22 a12 a21, ठीक है। तो वैल्यू सबकी पुट कर लो, a11 है हमारा 1, a22 है हमारा 2, a12 है हमारा 1/2,
A21 है हमारा 2। सिंपल, वैल्यू निकालते जानी है, लिखते जानी, ठीक है। बोर्ड में आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। थर्ड है हमारा ये वाला, हम सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं कौन कौन सी। थर्ड है हमारे यहाँ पे ये वाला, हमारा कौन सा चल रहा है, सेकंड, और ये हमारा है पहला। तो थर्ड है हमारा, हमको क्या क्या लिखना है भाई, हमको लिखना है A11, हमें लिखना है A11, A22, A12, A21, इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट। तो हमारा आ रहा है A11 कितना है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, यानी 1 + 2, यानी ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर 9/2। तो A12, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो 2 × 2 4 + 1 5, स्क्वायर करेंगे 25, यानी 25/2। यहाँ पे स्क्रीन पे जगह कम है तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर A21, यानी I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 2, तो 2, J की वैल्यू 1 डालनी है, तो 2 + 2 × 1 यानी 2, 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर 16/2 यानी 8। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा A22, दोनों की वैल्यू 2 2, तो ये हमारा हो गया 2, ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 4, तो 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2 यानी 18। तो वैल्यू सबकी पुट कर लो, क्या आ जाएगा, A11 यानी 9/2, A12 यानी 25/2, 25/2, फिर नेक्स्ट है A21 यानी 8, A22 यानी 18। नेक्स्ट चलते हैं।